हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित नाटक आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे, जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। आइए इन नाटक को समझने से पहले लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी प्रतिभा वाले नाटककार और उपन्यासकार थे। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे और उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका मूल नाम मदन मोहन गुलनाली था, जिसे बाद में उन्होंने मोहन राकेश कर लिया। उनके परिवार में उनके पिता करमचंद गुगलानी पेशे से एक वकील और साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसी साहित्यिक माहौल के कारण राकेश की रुचि बचपन से ही साहित्य और संगीत में रही। शिक्षा देखते हैं उनका। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। अब हम उनका साहित्यिक योगदान को देखते हैं। नई कहानी आंदोलन। राकेश 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में आए नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उन्होंने समाज के संवेदनशील पहलुओं और मानवीय संबंधों के तनाव को अपनी कहानियों में बखूबी चित्रित किया। नाटककार थे। वे मुख्य रूप से एक सशक्त नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाटकों में आधुनिक जीवन के द्वंद्व, पारिवारिक बिखराव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का चित्रण मिलता है। संपादक। उन्होंने कुछ समय तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का भी संपादन किया। इस प्रकार उन्होंने नई कहानी, नाटक तथा संपादन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम उनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं। नाटक में उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे लिखा। तो वहीं उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल तथा कहानी संग्रह में क्वार्टर और मलबे का मालिक की रचना की। अब हम पुरस्कार और सम्मान को देखते हैं। उन्हें आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे जैसे नाटकों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें नाट्य शोध के लिए नेहरू फेलोशिप भी मिली। उनका निधन। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 3 दिसंबर 1972 को मात्र 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो इतने कम समय में ही अपनी रचनाओं से काफ़ी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गए। हम नाटक को देखते हैं। नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो प्रेम और रचनात्मक के द्वंद्व को दर्शाती है। यह नाटक कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसमें ऐतिहासिकता का आवरण मात्र है, अर्थात इस ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि ली है। मूल रूप से यह मनुष्य के आंतरिक संघर्ष, प्रेम और त्याग और महत्वाकांक्षा की कहानी है। हम देखते हैं कुछ इस नाटक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। रचना काल। इस नाटक की रचना 1958 में हुई थी और इसे हिंदी नाट्य साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। शीर्षक का स्रोत। नाटक का शीर्षक कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, जिसमें आषाढ़ मास के प्रथम दिवस का उल्लेख है। नाटक की विषय वस्तु। यह नाटक एक कलाकार की रचनात्मकता, राजश्रय की मोह और निजी प्रेम के बीच के द्वंद्व को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। आधुनिकता। यह आधुनिकता बोध से परिपूर्ण है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जड़ों और प्रेम को छोड़कर दूर चला जाता है, बाद में अकेलेपन और पश्चाताप का अनुभव करता है। अब हम इसके रंगमंच को देखते हैं। इस नाटक न केवल हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, बल्कि हिंदी रंगमंच को भी एक नई दिशा दी, क्योंकि ये जो नाटक थे वो रंगमंच के अनुरूप ही लिखा गया था, तो जिससे कि इसका मंचन करना और भी आसान हो जाता था। तब हम इसके पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। कालिदास, जो कि इस नाटक का नायक और एक महान कवि हैं,
वह एक संवेदनशील कलाकार है जो अपनी प्रेमिका मल्लिका के निश्चल प्रेम और राजश्रय की महत्वाकांक्षा के बीच फंसा हुआ है। अंत में वह सब कुछ पाकर भी एक खालीपन महसूस करता है। मल्लिका नाटक की नायिका है जो एक गांव की सहज, सरल और भावुक लड़की है जो कालिदास से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह कालिदास की रचनात्मक प्रेरणा का स्रोत है। कालिदास के चले जाने के बाद वह विलोम से विवाह करती है, लेकिन अपने मन में कालिदास के लिए प्रेम को संयोजे रखती है। अंबिका जो मल्लिका की माँ है, वह जीवन के यथार्थ को समझने वाली और अनुभवी स्त्री है। वह बाहर से कठोर दिखती है, लेकिन अपनी बेटी के प्रति ममता से भरी है। जैसा कि हर माँ को आप देखते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा स्नेह रखती है। विलोम जो है इस नाटक में कालिदास का प्रतिद्वंदी है। वह कालिदास से ईर्ष्या करता है और मल्लिका से विवाह कर लेता है। उसका चरित्र नकारात्मक होते हुए भी कहीं कहीं यथार्थवादी और स्वार्थी मन स्वभाव को दर्शाता है। पेंगु मंजरी जो कि है उज्जैन की राजकुमारी जिससे कालिदास विवाह करता है, वह राजसी वैभव का प्रतीक है और नाटक में मल्लिका के विपरीत एक अलग स्त्री चरित्र प्रस्तुत करती है। दंतुल राजपुरुष है, वह कालिदास को उज्जैन ले जाने आया है। अब हम इस नाटक का सारांश देखते हैं। मुझे आशा है कि आपने नाटक को पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि यह नाटक का पूरा पाठन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नाटक काफ़ी बड़ी है। तो मैं आपको उनका सारांश ही बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं इनका सारांश क्या है। नाटक की शुरुआत वर्षा ऋतु के प्रथम दिन आषाढ़ का एक दिन से होती है। गांव का कवि कालिदास अपनी प्रेमिका मल्लिका के साथ प्रेम और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा है। तभी उज्जैनी के राज्याधिकारियों द्वारा कालिदास को राजकवि का पद ग्रहण करने का निमंत्रण मिलता है। मल्लिका अपनी भावनाओं को त्याग कर कालिदास को उज्जैन जाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उसकी प्रतिभा को सही सम्मान मिल सके। कालिदास अपनी महत्वाकांक्षा और मल्लिका के प्रेम के बीच द्वंद्व में फंसकर अंततः राजश्री स्वीकार कर लेता है और उज्जैन चला जाता है। राजश्री का अर्थ है राजा के द्वारा दिया हुआ सम्मान और आश्रय। कई वर्षों बाद कालिदास एक सफल और प्रसिद्ध कवि बन चुका है, लेकिन अपने निजी जीवन में वह अकेला है। वह अपनी पत्नी पेंगु मंजरी के साथ पुनः उसी गांव में लौटता है। इस दौरान मल्लिका का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। गरीबी और लाचारी में उसने विलोम से विवाह कर लिया है और उसकी एक बेटी भी है। जब कालिदास और मल्लिका की भेंट होती है तो दोनों के बीच की दूरियां और अपरिचय स्पष्ट हो जाता है। कालिदास अपने प्रेम और अतीत को खोकर पश्चाताप करता है, जबकि मल्लिका उसे अपने जीवन की दुर्दशा का एहसास कराती है। कालिदास फिर से मल्लिका के जीवन की नई शुरुआत करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मल्लिका उसे अस्वीकार कर देती है। निराश होकर कालिदास चला जाता है और नाटक का अंत मल्लिका के अकेलेपन और टूटे हुए आदर्शों के साथ होता है। अब हम इस नाटक की कुछ प्रमुख पंक्तियां को देखेंगे और ये भी देखेंगे ये पंक्तियां किसने कहा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियां। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखर को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटने चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? यह कथन मल्लिका के द्वारा अपनी माँ से कहा जा रहा है। अगली पंक्तियां देखते हैं क्या। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावनाओं से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, नश्वर है। यह पंक्तियां भी मल्लिका के द्वारा ही कहा गया है। अब हम अगला पंक्ति को देखते हैं। हम जिएंगे हरिन सावक, जिएंगे ना, एक वाहन से आहत होकर हम प्राण देंगे नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक प्राण ले सकता है तो उंगलियों को कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों
पर धृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। यह कथन कालिदास जी के द्वारा कहा गया है। अगली पंक्तियां देखते हैं। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य ने लोक नीति में भी निशांत है। तो यह कथन अंबिका जो कि मल्लिका की माँ है उसके द्वारा कहा गया है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह निक्षेप द्वारा कहा गया है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। यह कथन विलोम के द्वारा कहा गया है। ना जाने आँखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और इसे मैं पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः ईर्ष्या का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। यह पंक्तियाँ भी विलोम के द्वारा कहा गया है। अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग नाटक। नाटक की नायिका का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मल्लिका, जो कि कालिदास की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाटक का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क कालिदास इस नाटक का नायक है। मल्लिका की माँ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख अंबिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास को कौन सी नगरी का राजकवि बनने का प्रस्ताव मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख उज्जैन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन की कथा वस्तु कालिदास के जीवन के किस पक्ष पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है उनके प्रेम और कला का द्वंद्व, ऑप्शन क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाटक में कालिदास के प्रति ईर्ष्या रखने वाला पात्र कौन है? तो भाई आपने देखा वो पात्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास उज्जैन क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क क्योंकि वह मल्लिका को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक किस ऋतु का वर्णन है? इस नाटक में किस ऋतु का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संभवतः इस प्रदेश में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे समझ सकते हो। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मल्लिका का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंततः मल्लिका क्या स्वीकार कर लेती है? तो आपने देखा कि अंत में वह मल्लिका जो है विलोम से विवाह कर लेती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका मल्लिका को किससे दूर रहने की सलाह देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कालिदास उज्जैन से लौटते हैं तो उनके साथ कौन आता है? तो इसका सही उत्तर है उनके साथ उनकी पत्नी प्रेंगु मंजरी आती है, जो कि उज्जैन की राजकुमारी भी थी। अंशुक शब्द का क्या अर्थ है जो नाटक में प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क वस्त्र या दुपट्टा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने क्या दर्शाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ एक कलाकार की विशेषता और प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व, इसमें दोनों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास को कहाँ का राजा बना दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख कश्मीर का।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के चले जाने के बाद मल्लिका का जीवन कैसा हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, दयनीय। कौन सा पात्र मल्लिका से कहता है, मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, मल्लिका स्वयं से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त प्रामाणिकता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, सच्चाई और वास्तविकता। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को पुनः एक बार देख लें ताकि आपको इन सारे प्रश्न याद हो सके। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।